मैं आपको सुनाया कि भगवान कहते हैं गोपियों पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए, है ना। दुशीलो दुर्लभो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनो विवा। पति कैसा भी हो पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। गोपियों आप हमारे पास इस समय बैठी हुई, भगवान ने गोपियों से कहा गोपियों अब हम आपको एक कथा, और जब विवाह हुआ तो आज ये जो पत्नी है ये अपने पति की सेवा करती है, और आज जब ये अपने पति की सेवा कर रही है, अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, इसका एक छोटा सा बालक है। आज इसका जो बालक है जो अग्नि की ओर जा रहा है, चूल्हा जल रहा है उसमें अग्नि जल रही है, और वो बालक घुटने घुटने चल करके उस अग्नि में जा रहा है, और ये अपने पति की सेवा कर रही है। और अगर ये अपने बालक को नहीं बचाने जाती है तो इधर बालक अग्नि में जल जाता है, और इधर अगर अपने पति को अगर पैर दबाना बंद कर देती है तो उसकी नींद खुल जाएगी महाराज, तो पतिव्रता धर्म टूट जाएगा। और इधर अगर अपने पतिव्रता धर्म को नहीं छोड़ती है तो उधर इसका बालक भी अग्नि में जल करके भस्म हो रहा है। तो इसको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? बालक को बचा लेना चाहिए या इसको अपने पति की सेवा करते रहना चाहिए? हैं? अच्छा, पति की सेवा करते रहनी चाहिए, इसमें कितनी सहमत हैं? हाथ खड़े करिए। और अपने पुत्र को बचा लेना चाहिए, इसमें कितनी सहमत हैं? हाथ खड़े करना। न्यो कर देता फिर न्यो धल लेते, न्यो कोई गलत नहीं है जाए। हाँ देखो, जीवन में जब गलत नहीं बोलेंगे तो सही बोलना आवेगा ही नहीं। हाँ, जब उल्टा ही नहीं बोलेंगे तो सीधा बोलने कहां से आएगा? कोशिश तो किया करो। कहते हैं कि लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की जीवन में कभी भी हार नहीं होती। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो ना हारोगी ना जीतोगी, वहीं बैठे रहेंगे माटी कैसे धोना। हाँ, तो चाहे गलत हो चाहे सही हो पर बोलना चाहिए। निवेदन करूंगा, यहाँ बड़ा सुंदर बताया कि अगर वो बालक अगर अग्नि में जा रहा है तो वो बालक बेशक अग्नि में चला जाए, उस पत्नी को अपने पति के पतिव्रता धर्म का पालन करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पति जीवित रहेगा तो ऐसी 1000 संतान आ जाएंगी बंधुओं। हाँ, अगर पति नहीं रहेगा संसार में तो फिर संतान कहां से आवेगी महाराज? हाँ, जब पतिव्रता धर्म ही नहीं रहेगा संसार में तो फिर संतान कहां से आवेगी? हाँ, ऐसे समझने का प्रयास करो। चलो ठीक है। एक पति पत्नी है, पत्नी बहुत पतिव्रता धर्म का पालन करती है, और इनका नया नया ब्याह हुआ है। पति को काम से बाहर जाना पड़ रहा है, नौकरी के काम से। अब जब ये काम से बाहर जा रहा है तो इसकी पत्नी कह रही है कि महाराज तुम चले जाओगे तो हम सेवा किसकी करेंगे? तो इसने कह दिया कि ऐसा है, जब तक तुम ये हमारा चित्र रख लो, अपने फोटो को निकाल करके दे दिया कि हम जब तक नहीं आए तब तक तुम इस चित्र की पूजा करना। तो आज ये अपने चित्र को दे करके चला गया। आज जो इसकी पत्नी है ये पतिव्रता धर्म का पालन करती है बंधुओं, ये उस चित्र की रोज पूजा पाठ करती है, सेवा करती है। अब एक दिन क्या हुआ, जो उस चित्र की पूजा कर रही है, अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, और इसका पति दरवाजे पर आ गया है? अगर ये दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो इसका पतिव्रता धर्म बिगड़ रहा है। हाँ, क्योंकि पतिव्रता धर्म पति की पूजा बीच में से छोड़ के जाएगी तो पतिव्रता धर्म बिगड़ रहा है। और अगर ये दरवाजा खोलने नहीं जाती है तो इसका जो पति आया है वो पति वापस चला जाएगा। तो इसको क्या करना चाहिए? इसको पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए या दरवाजे को जाके खोल देना चाहिए? अच्छा, पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए, इतने में कितनी माताएं सहमत हैं? हाथ खड़े करो। और दरवाजा खोल देना चाहिए, इतने में कितनी सहमत हैं?
ऐसी ऐसी हाथ उठा रही हैं तनके पति ना बताओ। हाँ। तो आप मैयाओं से ज्यादा समझदार तो हमें जो पुत्रियां लग रही हैं। हाँ, आप दोनों में हाथ उठा देते हो जो काऊ में तो सही होगा। निवेदन करूं, भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं, क्या कहते हैं कि गोपियों, जब अगर असली पति तुम्हारा दरवाजे पे चल के आ जाए तो फिर इस नकली चित्र की पूजा नहीं करनी चाहिए और असली पति के लिए जाकर के दरवाजा खोल देना चाहिए। क्यों? जब असली पति दरवाजे पे खड़ा रहेगा, तुम फोटो की पूजा करोगी तो वो असली पति वापस चला जाएगा। जब वो वापस चला गया तो फिर पतिव्रता धर्म किस बात का, है ना? जब असली पति हमारे सामने हैं तो फिर ये संसार के झूठे पति बेकार हैं। आज तुरंत गोपियों ने कह दिया, भगवान अब हमने अपना असली पति चुन लिया है। हाँ, और किसको चुना है कि अब तो हमारे असली पति तुम ही हो, तुम संसार के पति हो, तुम जगत पति हो और ये तो एक मायावी पति है। आज सारी की सारी गोपियों ने कह दिया कि ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए और वर वरिये गोपाल को जो नाम अमर कर जाए। आज बंधुओं, आज इस बात को सुनकर के गोपियों की बात से भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। आज भगवान जब